मैं ग्वालियर एसपी से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं, जब तक ये मामला ग्वालियर हाई कोर्ट में पेंडिंग में है, मुझे पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। मेरे दोस्तों नमस्कार, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर नेक से A++ ग्रेड मिला हुआ है। एक बड़ी ग्रेड होती है, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इसको A++ ग्रेड मिला है। और ये A++ ग्रेड विश्वविद्यालय की कितनी कारगुजारियां हैं, ये काजल की कोठरी, भ्रष्टाचार का अड्डा, फर्जीवाड़े का एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है। हमारे सामने डॉक्टर अरुण शर्मा हैं और अरुण शर्मा ने इस विश्वविद्यालय का ऐसा भंडाफोड़ किया है कि मामला EOW में जाके FIR हो गई है। उनसे ही जानना चाहेंगे, अरुण जी क्या बड़ा मामला निकाला है आपने? सर, मैंने कोई मामला नहीं निकाला है। 18 मई 2023 को एक समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित होती है कि डॉक्टर अरुण शर्मा दो कॉलेजों में प्रिंसिपल हैं। आर्यांश कॉलेज धनेली मुरार ग्वालियर और शिव शक्ति कॉलेज झुंडपुरा तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना। चूंकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बद्री प्रसाद भदौलिया का नाती हूं, जो मुरैना के नायक रहे हैं और देश की आजादी के बाद वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी रहे। मेरे को आश्चर्य हुआ क्योंकि जो कॉलेज जिस गांव में बताया जा रहा है वो गांव मेरा जन्म स्थान है झुंडपुरा, और मेरे गांव में भूतो न भविष्यति कोई कॉलेज नहीं है, उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। मेरे गांव का बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए देश के आजादी के 75 वर्ष बाद भी सबलगढ़ नेहरू डिग्री कॉलेज जाता है और कैलारस के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज जाता है। हमारे गांव में कोई कॉलेज नहीं है। आश्चर्य मुझे तब हुआ जब जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के 28 प्रोफेसर्स ने इस कॉलेज का निरीक्षण किया है। 28 प्रोफेसर, और उन्होंने यह लिख कर दिया है विश्वविद्यालय को कि वाह कितना सुंदर कॉलेज है। वो कॉलेज है ही नहीं, और कॉलेज जमीन पर है ही नहीं। जिस जमीन पर ये कॉलेज बताया जा रहा है उस जमीन के मैंने सबलगढ़ तहसील से RTI से दस्तावेज निकाले। वहाँ क्विंटलों सरसों और गेहूं हुआ है, वहाँ पर खेती हो रही है, वहाँ कोई कॉलेज नहीं है। भाई साहब, मैं आपके माध्यम से पत्रकार साहब इस मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मंदिर के नीचे मस्जिद और मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना बंद किया जाए। पहले झुंडपुरा कॉलेज को पुरातत्व विभाग से खोजा जाए। अगर झुंडपुरा गांव में इस कॉलेज के अवशेष भी मिल गए तो डॉक्टर अरुण शर्मा को विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने के लिए सेंट्रल जेल के पीछे भेजा जाए। और अगर ये कॉलेज झुंडपुरा में ना मिले तो जीवाजी यूनिवर्सिटी के 28 प्रोफेसरों को जिन्होंने इस कॉलेज का निरीक्षण करा है उन्हें जेल भेजा जाए। कॉलेज की संचालन समिति, भैरव शिक्षा समिति, सुनहरा रोड सबलगढ़ के पदाधिकारियों को जेल भेजा जाए और नेहरू डिग्री कॉलेज सबलगढ़ के 14 वर्ष के प्राचार्यों को जेल भेजा जाए जिन्होंने इस कॉलेज की झूठी स्कॉलरशिप सैंक्शन करी है। तो इसमें निरीक्षण में कौन गया था? निरीक्षण में प्रोफेसर अविनाश तिवारी गए, प्रोफेसर आर्य शर्मा गए, प्रोफेसर ABS चौहान गए, प्रोफेसर संजय गुप्ता गए, प्रोफेसर SK सिंह गए, प्रोफेसर निमिषा जादौन गए, प्रोफेसर सपन पटेल गए। इसमें तो चांडाल चौकड़ियों का ये पूरा गिरोह है, सिंडिकेट। ये जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के अधिकारियों और प्राइवेट कॉलेज के संचालकों का ये सिंडिकेट है जिसके द्वारा ये काम किया गया है। और भाई साहब, मैं बताना चाहता हूँ ये व्यापम पार्ट 2 है। इसमें आज के बाद जाने भी जाएंगी और सबसे पहले मेरे को खतरा है। मैं ग्वालियर SP से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं, जब तक ये मामला ग्वालियर हाई कोर्ट में पेंडिंग में है, मुझे पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। मेरे जान को खतरा है। 19 सितंबर 2023 को रात को 9:03 पे मुझे मिट्टी में मिला देने की धमकी कॉलेज संचालक द्वारा इनके इशारे पर दी गई है। इन धन पशुओं को जेल भिजवाने तक अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा। ये सत्य और असत्य के बीच, न्याय और अन्याय के बीच, अहंकार और विनम्रता के बीच की लड़ाई है और मैं सत्य के साथ हूँ। जीत सत्य की ही होगी। कॉलेज संचालक कौन है? कॉलेज संचालक हैं रघुराज सिंह जादौन, पुत्र प्रीतम सिंह जादौन। और यहाँ मैं ये बता देना जरूरी समझता हूँ, 24 मई 2015 को दोपहर में 2 बजे DC ऑफिस जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में प्रोफेसर AK हलवे, प्रोफेसर विवेक बापट, प्रोफेसर DN गोस्वामी ने कॉलेज संचालक प्रीतम सिंह जादौन की मौजूदगी में मुझे प्राचार्य पद पे सिलेक्ट कर दिया, जबकि न मैंने आवेदन किया न साक्षात्कार दिया। ये अद्भुत मामला है। ATM वगैरह, पासबुक, ATM, चेकबुक सब उनके पास है। उनने खाते भी खुलवा लिए तुम्हारे नाम से, हमारे नाम से। तो करोड़ों रुपए की इसमें जो स्कॉलरशिप छात्रों की रहती है, कौन कौन से कॉलेज कक्षाएं थी, कितने छात्र थे लगभग? ये BA, BSc, BCom और BCA का कॉलेज है। इसमें पहले साल 700 से ज्यादा छात्रों को परमिशन जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर ने दी है। और सर, इसमें एक और अद्भुत हुआ है
पहले साल और दूसरे साल की संबद्धता एक ही दिन जारी करी है विश्वविद्यालय ने, एक ही दिन। अब बताइए दोनों सालों का इंस्पेक्शन एक दिन कैसे हो सकता है? कब की बात होगी? 2011-12 और 2012-13। और आपको प्रिंसिपल, और वो डेट है 13 दिसंबर 2012। तो आपको प्रिंसिपल कब बना दिया था? मुझे प्रिंसिपल 24 मई 2015 को बनाया गया। 9 साल की मेरी नौकरी हो गई, मुझे पता ही नहीं। तो आपने यूडब्ल्यू में मामला भेज दिया, FIR हो गई? ईओडब्ल्यू में मैंने आवेदन किया, लगातार उनसे संपर्क बनाए रखा। 1.5 साल के संघर्ष के बाद आज FIR दर्ज हुई है। ग्वालियर हाईकोर्ट में भी मामला प्रचलन में है, इसलिए ज्यादा जानकारी देना संभव नहीं। अच्छा, इसमें तो ये भी देखने को मिला था कि जब आपका मामला काफी तूल पकड़ा और आप न्याय के लिए उनको काजल की कोठरी में लोगों को बंद करने के लिए, जेल की सलाखों भेजने के लिए लड़ते रहे और आपने शिकायत भी करते रहे, इसमें उच्च शिक्षा से भी कमेटी बनी थी निरीक्षण की। सर यहाँ ये बता देना जरूरी है, प्रोफेसर अविनाश तिवारी जी ने अपने द्वारा ही एक 2 सदस्यीय समिति का गठन किया मेरी शिकायत के बाद। प्रोफेसर राजेंद्र खटीक, प्रोफेसर जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, प्रोफेसर भारती शुक्ला, प्रिंसिपल PG कॉलेज मुरैना, और उन लोगों ने इनको ये रिपोर्ट दी है कि न झुंडुपुरा में कॉलेज है न सबलगढ़ में कॉलेज है। उस रिपोर्ट पर कुंडली मार के प्रोफेसर तिवारी जी बैठे हुए हैं। तो हायर एजुकेशन ने भी जांच करी थी? हायर एजुकेशन ने जांच करी, मुरैना कलेक्टर ने जांच करी, ग्वालियर कलेक्टर ने जांच करी। कहीं नहीं है ये कॉलेज, कंबोडिया में भी नहीं है, ये कहीं नहीं है कॉलेज। जांच रिपोर्ट में है कि ये कॉलेज 2 जगह है, DC ऑफिस की अलमीरा में और कॉलेज मालिक के झोले में। तो इसमें कैसा क्या मान के चलो, क्या पैसों की बंदरबाट है, दबाव है सरकार का? अरे लिफाफों के आधार पर जब तक विश्वविद्यालय में इंस्पेक्शन होते रहेंगे, ये विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जिसको NAC A++ संबद्धता प्राप्त है, और ये विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के 70 साल के इतिहास में पहला विश्वविद्यालय है जहां 2 वर्तमान वाइस चांसलरों पर FIR हुई है, संघ में 18 लोगों पे भी हुई है। दूल्हा जेल जाएगा तो बाराती भी पीछे नाचेंगे। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाती है, न दबेगा न झुकेगा न झुकाएगा। या तो ये लोग मिलकर मुझे प्रभु के श्री चरणों में स्थान दिलवा दें, और नहीं तो मैंने भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तक भिजवा के रहूंगा। धन्यवाद। शिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का इतना बड़ा भंडाफोड़ डॉक्टर अरुण शर्मा ने किया है, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। और ये पहला मामला नहीं है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज एफिलिएटेड हैं, उनमें ज्यादातर कॉलेजों में इसी प्रकार के फर्जीवाड़े होते रहे हैं, समय समय पर पकड़े जाते रहे हैं, फर्जी स्टाफ की भर्ती होती रही है, मामले उजागर होते रहे हैं, लेकिन सब पैसे के आगे, सब नशे में चूर हैं और कोई भी कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ज्यादातर कॉलेज सीधे तौर पर नेताओं से जुड़े हुए कॉलेज हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय का छात्र रोता है, यहाँ के अधिकारी फलते फूलते हैं, दम से पैसा कमाते हैं, पैसा देकर अपनी पद लेते हैं। छात्र संगठन यहाँ खुलेआम कहते रहे हैं कि जीवाजी विश्वविद्यालय में हमेशा पैसों का खेल होता रहा है, यहाँ के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब इतना बड़ा मामला उजागर हुआ है और मध्य प्रदेश का यह पहला विश्वविद्यालय है जिसमें वाइस चांसलर पर जो सीट पर हैं प्रोफेसर अविनाश तिवारी, उन पर यूडब्ल्यू ने FIR दर्ज की है। अब देखना यह है कि इसमें 2 वाइस चांसलर हैं, एक राजस्थान में है इस समय और एक यहाँ है, और 18 जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। अब देखना यह है कि क्या यूडब्ल्यू इसमें वास्तविकता से जांच करती है या मामला पहले जैसे जो रफा दफा होते रहे वैसे ही होता रहेगा और मध्य प्रदेश शिक्षा के मामले में बदनाम होता रहेगा। ग्वालियर से दिल्लू वर्षा के लिए हरीश चंद्रा की रिपोर्ट।